बहुत समय पहले की बात है। एक प्रीतमपुर गांव हुआ करता था। प्रीतमपुर में बहुत सारे परिवार रहते थे, लेकिन रोहन का परिवार एक अजीब परिवार था। रोहन के परिवार में रोहन और रोहन की पत्नी रोहिणी और उसकी माँ रहा करती थी। रोहन की माँ दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके घर का गुजारा चलाती थी। रोहन अपने खेतों में जाकर फसल उगाता था और बेचता था। एक दिन रोहन की माँ काम पे से घर वापस आ रही थी, तो अचानक वह रोड पर गिरकर ही बेहोश हो जाती है। जब रोहन और रोहन की पत्नी रोहिणी को पता चलता है, तो वे जल्दी से अस्पताल में उसे एडमिट करवा देते हैं। लेकिन डॉक्टर एडमिट करने से मना कर देता है, तो रोहन अपनी माँ को घर पर ले आता है। रोहन की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। एक दिन रोहन की माँ की अचानक से मौत हो जाती है। इस बात से रोहन और रोहन की पत्नी रोहिणी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे थे। इधर रोहन की माँ का देहांत ही हुआ था कि अचानक से बारिश हो जाने के कारण रोहन की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। देखो ना रोहिणी, अभी तो माँ का सदमा लगा था, अभी थोड़ी देर बाद बारिश हो गई और हमारे खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कुछ करके देखती हूँ। मैं एक सेठ को जानती हूँ, मैं उससे मदद मांग लूंगी। रोहिणी उसी वक्त घर से बाहर चली जाती है और वह सीधे उसी सेठ के यहाँ जाने का सोचती है। आओ रोहिणी, क्या बात है, बताओ, क्या तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए? हाँ सेठ जी, आज मुझे आपकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। अगर आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दें तो मेरा काम बन जाए। देखो रोहिणी, मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए उधार दे दिए हैं, लेकिन तुम्हें ये पैसे जल्दी ही वापस कर देने होंगे। रोहिणी ने उन्हीं रुपए से अपना बाजार में स्टॉल लगाने के लिए सारा सामान खरीद लिया। रोहिणी अब बाजार में बर्गर का स्टॉल लगाने लगी थी। रोहिणी बहुत स्वादिष्ट बर्गर बनाया करती थी। उसके यहाँ पर अब काफ़ी ग्राहक भी आने लगे थे। पहले ही दिन रोहिणी की काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती है। अब रोहिणी के स्टॉल पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी।